देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 2.0 आज से लागू हो चुका है, जिसमें जनता को कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन साथ ही अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी 31 जुलाई तक नहीं खोला जाएगा। अनलॉक 2.0 में बैंकिंग सेक्टर में लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट को खत्म कर दिया गया है। साथ ही इंडियन रेलवे के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 18,653 नए केस सामने आए। वहीं इस महामारी से 507 लोगों की जान चली गई। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब कोरोना वायरस के कुल संक्रमित मरीज 5,85,493 हो गए हैं। इसमें 3,47,979 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही देश का रिकवरी रेट अब 59% हो गया है। कोरोना वायरस संकट के दौर में आज देश नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से कोरोना वॉरियर्स के लिए एक ट्वीट किया। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कहा कि 30 जून तक परीक्षण किए गए सैंपल की कुल संख्या 86,26,585 हो गई है, जिनमें से 2,17,931 सैंपलों का पिछले 24 घंटे में परीक्षण किया गया था। यानी अब कुल 88,26,585 परीक्षण किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां कुल 1,74,761 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 7,885 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 77,000 पार कर चुका है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए एक नया फैसला लिया गया है। मुंबई में अब धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक लागू रहेगी। वहीं मुंबई से लगे ठाणे, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले ठाणे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,000 पार कर गई है, जबकि मीरा भाईंदर में ये संख्या 3,000 के पार है। इन इलाकों में संक्रमण को बढ़ता हुआ देखकर अब 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल सेवा की ही इजाजत होगी, बाकी सभी छूट रद्द कर दी गई हैं। कोरोना वायरस का असर मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक लाल बाग के राजा पर भी पड़ा है। इस साल लाल बाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोजकों के मुताबिक इस साल लाल बाग के राजा की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 90,167 केस हैं और 1,201 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली में कोरोना के कुल 87,360 केस हैं और 2,742 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक राहत की खबर दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस को कंट्रोल में कर लिया गया है। दिल्ली की जिस भयावह तस्वीर का अंदाजा लगाया जा रहा था, अब हालात वैसे नहीं हैं। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति हमें 1 महीने पहले नजर आ रही थी कि 30 जून को इतनी भयावह स्थिति होगी, आज हम 1 जुलाई है, आज हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की
हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की। बात करें कोरोना वायरस के वैश्विक संकट की तो विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,99,833 हो गया है। वहीं विश्व में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,11,859 हो चुकी है। वहीं कुल 26,36,538 संक्रमित मामलों के साथ अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 47,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका के बाद ब्राजील, रशिया, इंडिया और फिर यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित देश हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले सभी देशों के सामने एक बहुत बड़ा संकट है।